हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन लाइन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का प्री बोर्ड का एनालिसिस और उसके आंसर्स देने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाएगा एमसीक्यू के कैसे आंसर्स आप दे सकते थे और आगे टर्म 1 की प्रिपरेशन में आपको जो हेल्प करने वाली है। तो टर्म 1 आने वाले हैं आप लोगों के दिसंबर से, तो ये आपने प्री बोर्ड दिया, देखते हैं इसका क्या लेवल था और कितना। मेरे हिसाब से तो काफ़ी इजी था, आपको भी इजी लगा होगा। और मैं यहाँ पे इवनिंग वालों का बॉयज़ का उठा रहा हूँ, बॉयज़ कहते हैं, हमारा नहीं है। तो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का एजुकेशन लाइन पे आपको प्री बोर्ड मिल रहा है सॉल्यूशन के साथ। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन देखने को मिले और जिस बच्चे की ये है उसके इसमें टिक होंगे। मैं यहाँ पे आपको राइट आंसर बताता चलूँगा। क्यूबा में परमाणु मिसाइल कब तैनात की गई? आपको पता है 62 में, 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की गई। हाँ, बहुत इजी एक क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए 1914 से 18 के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, तो ये बच्चे ने ठीक कर रखा है। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का गुप्त नाम क्या था? हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था लिटिल बॉय और फैट मैन। तो यहाँ पे लिटिल बॉय एक ठीक हो जाएगा हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे फैट मैन। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के? इतना आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता और ये आया। तो यहाँ पे एजुकेशन लाइन पे आपको सारे पता चलते जाएगा पॉलिटिकल साइंस के सारे, जो आपका अभी प्री बोर्ड गया है। जस्ट ये आपका था 29 या आपका 30 का था। यहाँ पे आपको पता चलता जाएगा। 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया देश जो निकला, उसे क्या बताया गया? सोवियत संघ। हाँ, जो 30 को आपका प्री बोर्ड हुआ उसके आंसर और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें। रूसी क्रांति कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। 1917 में आपका क्या होता है? रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नेता थे? बहुत बहुत ज़्यादा इजी। ऑप्शन सी, बोरिस येल्त्सिन ने जो है सोवियत संघ का विघटन कराने में बहुत ज़्यादा मदद की और ये नेतृत्व कर रहे थे, बोरिस येल्त्सिन। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो 91 में ये खत्म हुआ और जून 1990 में जो है अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। किसने? संसद ने, रूसी संसद ने सोवियत संघ से। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरब, तो यहाँ पे अफगानिस्तान एक ठीक ही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एंटोनियो गुटेरेस अभी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में। अटलांटिक चार्टर 1942 पर किसके हस्ताक्षर थे? अटलांटिक, तो 1942 के समय पे कौन था, है ना? तो राष्ट्रपति के बीच हस्ताक्षर जो हुए। यूएसए और ब्रिटिश। भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? तो भारत जो है वो आपका कब हुआ था? यहाँ पे अक्टूबर 1945 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना आपको पता है कि यूनिसेफ जो है वो एक उसके अंडर, यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। सॉरी, स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी कहा जाता? बहुत आसान है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनको सीमांत गांधी कहा गया। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत ही ज्यादा आसान, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, प्रारूप समिति का पूछा, ना कि संविधान सभा के। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हाल ही में उनका अभी जन्म दिवस था 31 को। तो सरदार पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे। भले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बट गांधी जी की वजह से ये क्या बने? गृह मंत्री। विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों शामिल में होने से मना कर दिया? तो हैदराबाद ने कहा कि हम दोनों में से ही किसी में शामिल नहीं होंगे। राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया था? कानून जो है आपका 1956 में। योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बना हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। योजना की जगह नीति आयोग आपका अब बना हुआ है। जो गरीब पिछड़े सामाजिक समूह के तरफदारी है उन्हें जो है क्या कहा गया? दक्षिणपंथी, वामपंथी, विकासपंथी, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्यों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। तो कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, तीव्र आर्थिक विकास करना। हाँ, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना।
गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? बहुत आसान है, गुट निरपेक्ष थे नींव बांडुंग सम्मेलन में पड़ गई थी। ठीक है। धार्मिक नेता दलाई लामा संबंध निम्न किस देश से हैं? तिब्बत में उनका अपना जो है दलाई लामा का होता है। तिब्बत, इसका आप सी ऑप्शन। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? परमाणु परीक्षण हमारा किया गया था 1971 में ही। अब यहाँ पे कोई भी 20 प्रश्न आपको करने थे। सेकंड, कोरिया संकट जो है कब आया था? वही आपका 1950 से 53 के बीच। ये ऑप्शन। निम्न में से कौन सा काल साम्यवादी चीन सोवियत संघ से अनबन का समय था? सोवियत संघ से जब रशिया का हुआ। तो पहले दूसरे चैप्टर में से काफी ज्यादा क्वेश्चन है गाइस। और यहाँ पे 1960 का दशक जो था, जो साम्यवादी से लड़ाई हुई थी। जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई थी? जर्मनी की पूछ रहा है, ना कि बर्लिन की। तो जर्मनी से आपको पता होना चाहिए, वहीं पर है, 1961 कर देंगे हम। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1961 में ही हुआ। तो यहाँ पे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, ये गलत कर रखा है इसने, ये नहीं होगा। बोल्शेविक पार्टी किसने? व्लादिमीर लेनिन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल्शेविक पार्टी की गठन व्लादिमीर लेनिन ने की थी। 21वीं सदी ने देशों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकासों का उदय देखा। तो ये क्या बताया गया यहाँ पे? लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकासों का उदय। इन सब के कारण आप देखते चले जाएंगे। तो 21वीं सदी में लोकतंत्र और लोकतांत्रिकरण के लिए नए विकासों का उदय हमने कहाँ देखा? पश्चिमी एशियाई, दक्षिण एशियाई, उत्तर पूर्वी एशियाई। तो पूर्वी एशियाई कर सकते हैं आप। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई? अरब स्प्रिंग की शुरुआत 2002 में। कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई? ये तो तीसरे चैप्टर से भी पूछ लिया है। कंप्यूटर युद्ध जो है वो प्रथम खाड़ी युद्ध, ए ऑप्शन इसका बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व जिनेवा होगा इसका। इसने मॉस्को गलत कर रखा है, ये नहीं हो सकता कभी भी। वॉशिंगटन या जिनेवा हो सकता है। ठीक है। अभिकथन, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अपराध कोष की स्थापना 1946 में की गई। कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपराध कोष का काम दूसरे विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए धन एकत्रित करना था। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण अभिकथा की सही व्याख्या करता है। चलो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बोथ द एसोसिएशन एंड द रीजन एंड आर ट्रू। तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभिकथन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक संगठन उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सहायता नहीं करता है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, या अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है? हाँ, अभिकथन गलत है, इसका सी होना चाहिए। ये मुख्यालय फ्रांस में कहाँ से आ गया, है ना? तो यहाँ पे हम देखते चले जाएंगे। भारत की केंद्र सरकार ने डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग, बहुत आसान है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1950 में आपका बन गया था लगभग। अभिकथन मतलब कि स्टेटमेंट और रीजन, असर्शन और रीजन। तो यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलेगा। ये तो सही बात है। तो 15 अगस्त 1947 देश में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया, है ना? तो ये लोकतांत्रिक गठन नहीं था, अंतरिम सरकार थी। लोकतंत्र तो आपका जब 1952 से स्टार्ट हुआ, संविधान ही हमारा 1950 में लागू हुआ है। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अभिकथन और कारण दोनों ही है, लेकिन दोनों सही है, लेकिन अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हम कर देंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में कांग्रेस के अनुसार नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को मान लिया था। आज़ादी की तत्काल बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ये सही है बिल्कुल। कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी की किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। सांप्रदायिक हिंसा से गांधी जी के मन पर गहरी चोट लगी थी। सही बात है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन। आपको इसमें दिमाग लगाना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था, एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले और भारतीय प्रांत थे, दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। भारत में 565 रजवाड़े थे। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल
नहीं था। धुरी राष्ट्रों में जो है धुरी और मित्र राष्ट्र थे, तो यहाँ पे धुरी राष्ट्र में जापान नहीं था, ये मित्र राष्ट्र में था। सही हो जाएगा, बचेगा। सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने पेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त शब्द का प्रयोग किया? सोवियत संघ के क्रुश्चेव ने, स्टालिन भी है यहाँ पे। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का एक उत्तम उदाहरण निम्न में से किसे माना जाता है? बर्लिन की दीवार, चीन की दीवार, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इनमें से कोई नहीं। पूंजीवाद और बर्लिन की दीवार, तो ये सही हो जाएगा। अभी कथन 1973 में अरब इजराइल युद्ध, अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि की। सही बात है, अभी कथन और कारण दोनों सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1966 में टूट गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन का मूल कारण भारत पाक युद्ध का मुद्दा था। अभिकथन और कारण दोनों सही नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों है, लेकिन कारण अभिकथन है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सीधी सी बात है, यहाँ पे महात्मा गांधी या तो सुभाष चंद्र बोस होगा। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल कतई नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते, सरोजनी नायडू वगैरह। आज़ादी के बाद कुछ नेता अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थे। इन नेताओं में प्रमुख थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो बी आर अम्बेडकर जो है वो पश्चिमी से भी रखना चाहते थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के बीच चीन यात्रा पर जाने वाले विदेश मंत्री का नाम पहचानिए। चीन यात्रा पर 1962 में कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण। मोरारजी देसाई सही हो जाएगा यहाँ पे। और इसको चित्र को देखना है आपको सेक्शन सी में। यह कार्टून क्या दर्शाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की विनम्रता, रियासतों में लोगों और शासकों के बीच संबंध, सरदार पटेल द्वारा एकीकरण के मुद्दे हल करने। तो बी और सी सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत पाकिस्तान बंटवारे के सबसे अधिक प्रभावित दो प्रांत कौन कौन से थे भाई? बंगाल और पंजाब। अभी कहाँ गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंगाल और पंजाब। ठीक है, पंजाब बंगाल कह सकते हैं हम इन्हें। तो कार्टून में दिखाई दे रहे व्यक्ति दाएं हाथ में किस संस्था का प्रतीक लेकर खड़ा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का आपको दिख रहा होगा दाएं हाथ में। एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का लेके खड़ा। आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे? सीधी सी बात है, विकास के दो मॉडल थे, पूंजीवाद समाजवाद। हमने लेकिन तीसरा मॉडल अपनाया, मिक्स में। भारतीय को आपको पहचाना, ये गलत हो जाएगा, भारत का पूछा है हमें, तो इसमें पंडित नेहरू, ए ऑप्शन। पंडित नेहरू भारत के नेता हैं। चीनी अधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह किस वर्ष हुआ? चीनी के खिलाफ जो है 60 के बाद ही हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे 60 ऑप्शन नहीं है, तो चलिए हम 1958 को लगा देते हैं। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें। दूसरा विश्व युद्ध किन राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया? तो यहाँ पे दूसरा विश्व युद्ध किसके किसके बीच था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का परिणाम रहा विश्व दो ध्रुव बन गया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो द्वितीय विश्व आपको पता है 1945 में जो है वो खत्म हो गया। निम्न में से किस देश ने जापान के दो शहरों, सीधी सी बात है, जापान के दो शहरों पर अमेरिका ने बम गिराए थे, है ना? तो इनको पढ़ के आप लोग कर सकते हैं। निम्न में से किस संस्था ने 1965 में भारत पाक युद्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया और फिर बाद में उसको सोवियत संघ ने सही करवाया? 1965 में भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? जम्मू कश्मीर सीमा। 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 65 में लाल बहादुर शास्त्री। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 दिया हुआ है इसमें। 1965 की लड़ाई वगैरह सारा पैसेज आप पढ़ करके दे सकते थे। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है और लगभग यही है 1965 की लड़ाई में कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा पोल साइंस का यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो पोल साइंस के 12th क्लास के प्री बोर्ड आई होप आपका सही रहा होगा और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 1। और टर्म 1 के लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखें एजुकेशन लाइन को। और दूसरा चैनल है हमारा लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं इंग्लिश के लिए और पोल साइंस के लिए। इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट।